हवाई यात्रा को हम चाहते हैं कि पूरे देश के जो एयरपोर्ट है उससे कनेक्ट किया जाए। और आज का एक विशेष कार्यक्रम यहाँ से शुरू होने वाला है, जो केवल वाराणसी एयरपोर्ट या उत्तर प्रदेश राज्य को ही ताकत नहीं देती पर पूरे भारत को ताकत देती है। उत्तर प्रदेश के आदरणीय मंत्री जी हंसराज विश्वकर्मा जी, सचिव सिविल एविएशन मिनिस्ट्री समीर कुमार सिन्हा जी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन विपिन कुमार जी, एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन पुनीत कंसल जी और यहाँ के डिविजनल कमिश्नर राजलिंगम जी, एयर इंडिया से आए हमारे विंस्टन कैम्पबेल और बालाजी जी, यहाँ पे उपस्थित सभी अधिकारीगण, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, CISF, BCAS, DGCA और काफी यहाँ आए हुए सम्मानित अतिथिगण, आप सबको यहाँ पे स्वागत है और मेरे तरफ से आप सबको आदरपूर्वक प्रणाम। जब भी मैं वाराणसी आता हूँ एक अलग शक्ति का महसूस यहाँ पे करने को मिलता है। यहाँ की हवा हो, पानी हो, धरती हो, मिट्टी हो, हर चीज में, हर कंकर में शंकर की शक्ति यहाँ पे नजर आती है। तो हम सबके लिए एक महत्वपूर्ण दिन है ये। और आज का एक विशेष कार्यक्रम यहाँ से शुरू होने वाला है, जो केवल वाराणसी एयरपोर्ट या उत्तर प्रदेश राज्य को ही ताकत नहीं देती पर पूरे भारत को ताकत देती है। और उस कार्यक्रम का एक अहम हिस्सा है कि हब एंड स्पोक ऑपरेशन, जो काफी दिन से भारत इंतजार कर रहा था कि कब शुरू होगा, वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, उनके नेतृत्व में आज हमारे भारत में इतिहास रचाने वाली ये वाराणसी धरती से आज शुरू हो रही है। इसके लिए हम सबको आनंद भी है, गौरव भी है। इसका अगर एक बार आप समझना चाहेंगे कि हब एंड स्पोक क्या है, आपको पता ही है कि भारत में पिछले 12 साल में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हवाई यात्रा के क्षेत्र हो या फिर नागर विमानन के क्षेत्र हो, जिस तरह से इसने अभूतपूर्व बढ़ोतरी हमने देखी है, विकास हमें देखने को मिला है, वो कोई और विश्व में, कोई और देश में हम इस तरह से ग्रोथ को कहीं नहीं देखा। 12 साल में हमने जितने एयरपोर्ट्स हमारे भारत में थे उसको डबल कर पाए। नंबर आपको बताऊं, 2014 में 74 थे और आज कुल मिलाकर 160 से ज्यादा हुए। आज दुनिया हैरान है कि भारत ने इतने कम समय में इतने ज्यादा एयरपोर्ट कैसे बनाए। तो उनको जानकारी होनी चाहिए कि यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, मोदी जी है तो मुमकिन है। और उसके साथ ही यात्रियों की संख्या अगर देखेंगे, वो भी पिछले 12 साल में हमने डबल किया। हमारे हवाई यात्रा में घूमने वाली अगर फ्लाइट्स की, एयरक्राफ्ट्स की संख्या देखेंगे, वो भी हमने डबल करवाया। तो इसका जिस गति से हम तेज गति से ये सिविल एविएशन में हमने बढ़ोतरी की, उसको एक दूसरे लेवल पे अभी पहुंचाने की जरूरत थी। और ये आता है हमारे विजन, जो विकसित भारत 2047 का जो विजन है, उसमें अगर भारत को विश्व में एक ताकत भर का एक देश अगर हम बनाना चाहते हैं, तो हमें आगे की सोचनी पड़ेगी, आगे 10, 15, 20 साल की सोचनी पड़ेगी। उसमें से हमारे प्रधानमंत्री जी का एक विजन है कि भारत में एक डोमेस्टिक ट्रैवल को ही ताकत ना दे, इंटरनेशनल ट्रैवल को भी ताकत देना चाहिए। उसी से हमारा एक विजन से आता है ये हब एंड स्पोक मॉडल। हमारे पास काफी सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, बेंगलुरु, और वहां पे काफी अच्छी तरह विस्तार हुए हैं हमारी हवाई यात्रा। और उस हवाई यात्रा को हम चाहते हैं कि पूरे देश के जो एयरपोर्ट है उससे कनेक्ट किया जाए। कुल मिलाकर करीब 36 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है हमारे देश में। 6 ऐसे मेट्रोपॉलिटन एयरपोर्ट्स हैं जहां से पूरी दुनिया के बड़े बड़े शहर सारे कनेक्टेड हैं। पर अपेक्षाएं यात्रियों के इतना बढ़ गया है, जो टियर 2 और टियर 3 सिटीज है, वो भी चाहते हैं कि पूरे विश्व से आप जुड़े। अब वाराणसी में भी उसी तरह अपेक्षाएं हैं कि यहाँ पे अच्छा सा एयरपोर्ट बना है, तो यहाँ से हम दुनिया में कोई भी कोने पे जाने के लिए